100 लड़कियों के साथ राम रहीम ने बलात्कार किया, आसाराम जी ने बलात्कार किया, दर्जन से ज्यादा डॉक्टर ने मरीज के साथ बलात्कार किए हैं। हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा पाकिस्तान, हमारे भाई चिराग जी, जीतन राम मांझी जी नहीं आए। अब आप हमको बताइए, क्या पप्पू यादव को रहना चाहिए इस देश में? मतलब पासवान की बेटी या नहीं है तो चिराग जी नहीं आएंगे, ऋषिदेव नहीं है तो जीतन राम मांझी नहीं आएंगे। कलकत्ता में हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी कर दी, ममता दीदी रोड पे चली गई, गिरफ्तार हो गए, फांसी की सजा की बात हो गई, लेकिन हड़ताल करके 14 आदमी को आपने मार दिया। ये 302 का मुकदमा डॉक्टर पे लगना चाहिए या नहीं? देखिए, यहाँ और वहाँ घटना नहीं है, घटना किस दिन, यही सवाल हम सदन में रखे थे। ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये जो डेयरी मिल्क है, ये जो फूड प्रोसेसिंग है, 18 घंटा 22 घंटा बच्चे मोबाइल पे रहते हैं। उम्र से पहले मेंस 9 साल, 12 साल, 11 साल, उम्र से पहले यौवन 13 साल, 12 साल में जो प्रवृत्ति चेंज हुई है लड़के लड़कियों के लिविंग स्टैंडर्ड के कारण, यह सदन में ये मामला मैंने उठाया। और इसमें मैं बार बार कहता हूं कि कोई राजनीति, नीतीश कुमार दोषी, ममता दोषी, तो उत्तराखंड में क्या हुआ, कौन दोषी? राम रहीम कहाँ है, कौन दोषी? हर चुनाव में बलात्कारी को छोड़ते हैं वोट के लिए, फिर 100 लड़कियों के साथ राम रहीम ने बलात्कार किया, आसाराम जी ने बलात्कार किया। लगातार सभी जगह शोषण है, पहलवानों के साथ लगातार लंबा शोषण, फेडरल सिस्टम। मैं कोई एक बात नहीं कहता हूं, मिनिमम कई दर्जन से ज्यादा डॉक्टर ने मरीज के साथ बलात्कार किए हैं, डॉक्टर्स के साथ बलात्कार हुआ है, डॉक्टर के द्वारा। 1,89,000 बलात्कार केसेस, 1,89,000, ये सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें 95.7% सिर्फ गरीब, दलित, ST SC, गरीब। सिर्फ मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे लिए यह देश नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। या मुझे लगता है कि राजनीति करनी चाहिए कि नहीं, या इस देश का हिस्सा रहना चाहिए कि नहीं। हमसे कई अरब गुना ज्यादा अच्छा बांग्लादेश, इकोनॉमिकल, पीस, हमारी बच्ची सुरक्षित, हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा पाकिस्तान, जहां बलात्कार को 1 मिनट प्रश्रय नहीं दिया जाता। वो कट्टर हो सकता है, लेकिन बलात्कारियों के खिलाफ सख्त सजा है। लेकिन मेरे यहाँ अपराधियों को जाति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, धर्म और मजहब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको उठा के देखिए। अब जैसे ये बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में भी बलात्कार हुआ, मधुबनी में भी बलात्कार हुआ। सवाल संजय यादव का नहीं है, सवाल अभिषेक यादव का नहीं है, सवाल अपराधी का है। इसमें ना तो कोई जादव आता है, ना राजपूत आता है, ना ब्राह्मण, ना भूमिहार, ना कोई। एक व्यक्ति के चलते समाज हाशिए पे चला जाता है, पप्पू यादव के कैरेक्टर के चलते। अब आप उठा के देखिए, मुझे नहीं पता ये दलित में कौन जाति थी, ये मैंने नहीं किसी से पूछा, लेकिन यदि हमारे भाई चिराग जी या जीतन राम मांझी जी नहीं आए तो मुझको लगता है ये पासवान और ऋषिदेव नहीं होगा, ये चमार। मुझको नहीं जानता, मुझको नहीं पता। यदि मायावती जी और चंद्रशेखर जी ने ही सिर्फ ट्वीट किया, अब आप हमको बताइए, क्या पप्पू यादव को रहना चाहिए इस देश में? दलित में भी बाइफर्केशन,
मतलब पासवान की बेटी या नहीं है तो चिराग जी नहीं आएंगे, ऋषिदेव नहीं है तो जीतन राम मांझी नहीं आएंगे, राम नहीं है तो मायावती नहीं ट्वीट करेगी, यादव है तो तेजस्वी जी नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष को राजनीति करनी है कलकत्ता में हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी कर दी, ममता दीदी रोड पे चली गई, गिरफ्तार हो गए, फांसी की सजा की बात हो गई, लेकिन हड़ताल करके 14 आदमी को आपने मार दिया। ये 302 का मुकदमा डॉक्टर पे लगना चाहिए या नहीं? डॉक्टर किस रूल के तहत हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहा है? यदि कोई आम नागरिक अपने अधिकार के लिए सड़क पे जाता है तो 353 थाना में मार के बर्बाद कर देगा, लेकिन लगातार केंद्र के द्वारा डॉक्टर को उस्काया जा रहा है। और केंद्र, आश्चर्य होगा आपको, केंद्र का सोशल मीडिया बीजेपी का टूल्स बना हुआ है कलकत्ता के मामले में, आप समझिए। तो मैं जानना चाहूंगा केंद्र से कि उत्तराखंड क्या है, तब तो लोग आपको भी बोलेंगे बिहार में कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको फुर्सत नहीं हुई, आप दलितों का वोट लेना चाहते हैं, आप बेटियों का वोट लेना चाहते हैं। आप तो निर्भया के बाद 32% बलात्कार बढ़े ना हो, और आप से उम्मीद ब्रजभूषण सिंह जी को न्याय आपने दे दी, सेंगर को दे दिया। नेताओं का इन्वॉल्व जिस बलात्कार के केस में होता है, आप हमको बताइए क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जरा बता दीजिए। पप्पू जी, मुजफ्फरपुर की जो घटना है जहां पर आज अपने परिवार से मुलाकात की परिवार से, पुलिस एक बात सवाल उठा था, 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई कलकत्ता में, उसकी वीडियोग्राफी हुई, सब कुछ भी हो रही है। फिर जब पोस्टमार्टम हो रहे थे तो यहां वीडियोग्राफी क्यों नहीं? एक, मैं पदाधिकारी से यह जानना चाहता हूं, बिहार के हर घटना को दबाने का प्रयास आप टूल्स क्यों बनते? और जिस तरीके की रूपा का अंग 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 काटा गया, यदि मैं आपकी बात सत्य को मान भी लूं तो जितने निर्मम हत्या, एक बेटी का पाठ को नंगा करके जो काटा गया, इससे विभत्स भी मौत होती है। सवाल मेरा यहां है, इसके पहले भी 2-2 घटना उस घर में हुए हैं, फिर उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मधुबनी में घटना जो घटी उसका क्या हुआ? और प्रशासन इतनी जल्दीबाजी में चिट्ठी कैसे निकाल दी? ये किसको खुश करना चाहते हैं, किस आका को? और इसके पीछे भूमिका क्या है? सत्ता पक्ष के लोग मतियारी जा रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के सभी नेता, क्या आप तीनों मिल करके 1 से 2 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी देने का कोई ऐसा कानून आप बनाएंगे? कोई फॉरेंसिक जांच, या बलात्कार करने वाले बलात्कारी के बारे में यदि पीड़िता ने कह दी कि मेरे साथ बलात्कार किया गया अमुक के द्वारा, और कोर्ट में क्या उसका बयान 5 सालों तक नहीं होगा? क्या 3 महीने के अंदर बलात्कार के केसेस को खत्म करने की कोई प्रावधान होगी?
कि कलकत्ता की मौत पर मेरा गुंडा तेरा गुंडा, मेरा गुंडा महात्मा गांधी, तेरा गुंडा गुंडा, तेरा बलात्कारी बलात्कारी, मेरा बलात्कारी सही नहीं। डॉक्टर जब किसी डॉक्टर की बेटी के साथ बलात्कार करे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर के द्वारा जब किसी पेशेंट के साथ बलात्कार किया जाता हो, अस्पताल में मार दिए जाते हो, छेड़खानी की जाती हो, तब डॉक्टर साहब का ईमान कहां चला जाता है। और आज लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कलकत्ता के बलात्कार की घटना के बाद जो उत्तराखंड की बलात्कार हुई और मुजफ्फरपुर का, क्या इस पर केंद्र कुछ बोलेंगे? बीजेपी का मीडिया टूल्स कुछ करेगा? और क्या इसके बाद अब कोई बलात्कार देश में नहीं होगा? क्या इसकी गारंटी देश के पीएम सीएम विपक्ष लेंगे? और क्या गवाही सुरक्षित होगी? मेरा सीधा सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने उस परिवार को 5 लाख रुपए की बोला है। अभी 50,000 रुपया उस परिवार को मैंने मदद की और मैंने सीधा कहा अपराधी कोई भी हो उसकी फांसी की सजा हो, और इसके बाद बलात्कार या किसी भी जाति धर्म के मजहब के बेटियों के साथ कोई छेड़खानी बलात्कार नहीं होगी। इसको सुरक्षित किया जाए। और सुरक्षा का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर से तो कोई लोग सुरक्षित 12 दिनों से नहीं है। सुरक्षा का मतलब है गरीब और आम आदमी की सुरक्षा। आम आदमी की सुरक्षा इस देश के कानून के द्वारा कब होगी, मेरा सवाल यहां है। और कोई भरोसा भी मुजफ्फरपुर के प्रशासन पे नहीं है।